स्पिरिचुअल देव ज्ञान। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। आज श्रावण माह में 17वां अध्याय, जिसमें श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रता रोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य सुनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रता रोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्र को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धन ही नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियाँ नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी गिरोह से पीड़ित नहीं रहती। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्य तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्रसन कराए, चरु से दिग्बली प्रदान करे तथा अधिवासन करे। उसके बाद सदृश्य वस्त्रों तथा पात्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा संबंधित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे। उसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करे और नट, नर्तक तथा वारांगनाओं के अनेक विध कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करे। उसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराए। पहले देवी को पवित्र अर्पण करे और अंत में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करे। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रता रोपण नहीं करता है, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रता रोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे संत कुमार, इसके ना करने में दोष होता है, इसे नित्य कराना बताया गया है। संत कुमार बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे स्वामी, आपने जिस पवित्र का कथन किया वह कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, सुवर्ण, त्राम, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उनमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक माध्यम माना गया है।
180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जाना चाहिए। इसी प्रकार 100 गिरंती का पवित्रक उत्तम, 50 गिरंती का पवित्रक मध्यम तथा 26 गिरंती का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 गिरंतियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए, अथवा 108 गिरंती का पवित्रक उत्तम, 54 गिरंती का मध्यम तथा 27 गिरंती का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जांघ तक लंबा पवित्रक मध्यम तथा नाभि पर्यटन पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ गिरंतियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोपधर्म मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रकों को रखे। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करें। हे संत कुमार, अब मैं गिरंतियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूँगा। कीर्तिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियाँ हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर गिरंती संख्या के अनुसार क्रम से आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे संत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इस प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितृ इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। उनके देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी तिथि के करणीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्त व्रत करे और उसमें दुख तथा मधु का आहार ग्रहण करे अथवा उपवास करे। उस दिन कुमारी नामक उन पापनाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक सदा उनका अर्चन करे। गंध, चंदन, कन्नेर के पुष्पों, दशांग, धूप और मोदकों से उनका पूजन करे। उसके बाद कुमारी कन्या स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराए। फिर मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करे। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा की पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधिनंदन, यह मैंने आपसे नवमी तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्मा में अष्टमी तिथि को देवी पवित्रतारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।